हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरे सभी बंगाली भाई बहनों को शुभ कोजागरी लक्ष्मी पूजो। आज है कोजागरी लक्ष्मी पूजा। तो सुबह 6:30 बजे से घर की साफ़ सफाई में लगी हूँ और पूरे घर को स्वच्छ करने के बाद नहा धो के मैं आ गई हूँ मंदिर घर की सफाई करने के लिए। यहाँ मंदिर घर का सारा सामान मैंने निकाल लिया है और बर्तनों को भी निकाल के मैं इसमें लगा रही हूँ पीताम्बरी। इस पीताम्बरी को लगा के मैं ना 10-15 मिनट रखूँगी। ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तब तक मैं मंदिर घर को और अच्छे से साफ़ कर लूँगी और मंदिर के जो कपड़े उपड़े हैं ना उनको भी धो लूँगी। तो मैं सब कुछ निकाल के यहाँ पर ना मैं केले के पत्ते को धो रही हूँ और आम तोड़न को भी धो रही हूँ, जो मेरे पति देव सुबह ही ला के रखे थे। तो इन सबको धो धा के मैं रख लूँगी अच्छे से, क्योंकि ये पूजा ना संध्या टाइम में किया जाता है और ये शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पूजा का बंगालियों में बहुत महत्व है। तो पूजा का घर साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए। यहाँ पर मैं फूल तोड़ लूँगी। यहाँ पर मैं आंटी के घर से भी थोड़ा फूल लूँगी। सात्विक भी मेरा पूरा मदद कर रहा है और श्री हरि के लिए भी थोड़ा तुलसी पत्ता ले लूँगी, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो श्री हरि को भी तो पूजना आवश्यक है। और यहाँ पर मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है और मैं चली गई थी तैयार होने, और तैयार होके मैं आ गई हूँ। इस गुलाब की मैं 2-3 दिन से निगरानी कर रही हूँ कि आज मैं बालों में लगाऊंगी लक्ष्मी पूजा के दिन। तो फाइनली वो दिन आ गया है और मैं लगा रही हूँ अपने बालों में। बहुत ही प्यारा सा गुलाब खिला था। और यहाँ मैं ना जो कपड़े धोई थी मंदिर घर का उसको अच्छे से सेट कर रही हूँ और भगवान की तस्वीर को पोंछ पाछ के, मतलब नहलाना ही समझो, उनको रख रही हूँ। मंदिर सेट करने के बाद, मंदिर को अच्छे से संवारने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर अलता लगाने। अलता लगाना ना बहुत शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में ही, बल्कि कि कोई भी पूजा हो कुछ हो तो हम अलता लगाते हैं हम महिलाएं। और देखिए अलता लगा के मैं बिल्कुल लक्ष्मी लक्ष्मी लग रही हूँ और मैंने हाथ पे भी थोड़ा लगा लिया है। और अलता लगाने के बाद यहाँ मैं जो चावल मैंने भिगो के रखा था दोपहर के टाइम में ही, तो उनको मैं पीस ले रही हूँ। इससे ही अल्पोना देते हैं। चावल पीसने के बाद मैं आ गई हूँ सात्विक को तैयार करने। सात्विक को भी तैयार करना था तो इसको भी मैंने तैयार कर दिया और यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ अल्पोना देने के लिए। तो यहाँ पर मैं अल्पोना बनाऊँगी। अल्पोना बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो अल्पोना बनाने के बाद मैं पूजा घर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैंने दीप को प्रज्वलित किया और धूप जलाया और यहाँ पर सिंदूर को ना अच्छे से घोल लूँगी। टीका लगाते हैं और जो कलश होता है ना उस पर भी लगाते हैं। जो हमारा शुभ चिन्ह होता है ना, जैसे आप लोगों में स्वस्तिक चिन्ह होता है ना, तो हमारे में ये चिन्ह को शुभ माना जाता है। तो हम इसको बनाते हैं कलश के ऊपर। इसको बनाना नेसेसरी होता है। तो यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और सात्विक के पापा भी ना पूरा मेरा साथ दे रहे थे, पूरा मेरा सपोर्ट कर रहे थे। मेरे हब्बी ना हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं और ऐसा हस्बैंड होना चाहिए, क्योंकि हम सिंगल हैं। मेरे सास ससुर सभी गांव में रहते हैं तो हम दोनों मिलके सब कुछ करते हैं। और यहाँ पूरे घर में मैं गंगा जल छिड़का रही हूँ। तो हब्बी जी ये माला लेके आए थे। मैंने वैसे एक डलिया फूल पहले से तोड़ रखा था और हब्बी जी माला भी लेके आए थे, साथ में पान का पत्ता और फल भी लेके आए थे। इन्होंने ही फल धो धा के मेरे को दिया था, पान का पत्ता सब कुछ धो धा के दिया था। मैं पूजा में बैठी थी तो ये सारी तैयारियां करके दे रहे थे। जितना हुआ था मेरे से मैंने पहले ही कर लिया था। और ये चावल है जो मैंने भिगोया था, इससे भी प्रसाद बनता है। ये कच्चा चावल देना, चढ़ाना माता रानी को हमारे में शुभ माना जाता है और इससे प्रसाद भी बनाया जाता है। और यहाँ मैं पंच मिठाई दे रही हूँ भगवान जी को। पंच मिठाई, पंच फल, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार की फल ये दिया जाता है। और केले के पत्ते में ना भोग लगाया जाता है तो उसको शुभ माना जाता है। और हब्बी जी यहाँ नारियल को छील रहे हैं, क्योंकि पूजा में नारियल अति आवश्यक होता है। और यहाँ मैं एक एक करके सारी अपनी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये ना धूप होता है, धूप जलाते हैं। ये नारियल के छिलके को ऐसे क्रश करके उसमें जो पेड़ वाला धूप होता है ना उसको डालते हैं पीस के। तो ये ना घर में ना नेगेटिव ऊर्जा को दूर करता है, इसलिए इसको जलाया जाता है और सुगंधित करता है पूरे वातावरण को। और मतलब पूजा वाला माहौल एकदम ऐसे लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और लक्ष्मी जी को भी बहुत पसंद है धूप, तो इसको हम जलाते हैं हम बंगाली लोग। और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ धूप से, माता रानी का वरण कर रही हूँ। ये हमारे में ना ऐसे बोलते वरण करते हैं, जैसे धूप दिखाते हैं।
ये मान लो। और सात्विक थोड़ा इधर उधर उछला कूदी कर रहा था, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। और यहाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ विधि विधान से माता रानी की पूजा कर रहे हैं। हे माता रानी, हम पे अपनी कृपा सदैव ऐसे ही बनाए रखना और हम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखना और सदा मेरे को सुहागन रखना और हम दोनों मिलजुल के रहे, यही आशीर्वाद देना। तो यहाँ हम पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ करने ये ना अलग ही वो होता है कि अपने हब्बी जी के साथ बैठ के पूजा करो, ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर पूजा कर लिया है और यहाँ मैं कर रही हूँ तुलसी जी की पूजा। और पूरा मेरा अल्पोना का लुक देखिए, मैंने कितने अच्छे से अल्पोना दिया है। आप लोग ज़रूर बताना कि मैंने कैसा अल्पोना दिया है। और ये पूरे घर में इस धूप को मैं घुमाऊंगी, इससे ना नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाती है और घर में एक सकारात्मक वातावरण बना रहता है। तो ये ना हम सैटरडे और मंगलवार बृहस्पतिवार को भी मतलब जलाते हैं धूप। तो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद थोड़ी देर कमरे को हमने बंद कर दिया था और अब हम प्रसाद बना रहे हैं। ये वही कच्चा चावल का प्रसाद बना रही हूँ। इसमें सब मिठाई सब कुछ मिक्स करते हैं और गुड़ डालते हैं, उसके बाद ये मिठाई प्रसाद बनता है। मिठाई के साथ ये प्रसाद बनता है। और यहाँ पर मैं हर डोने में ना प्रसाद रख रही हूँ हमारे पड़ोसियों को देने के लिए। इनको ना पता नहीं है कि ये क्या होता है नहीं होता है। तो वैसे तो गांव में सभी आते हैं प्रसाद लेने के लिए, बट हमें यहाँ घर घर जाके प्रसाद देना पड़ता है क्योंकि इन्हें पता नहीं है। तो बताना पड़ता है कि आज हमारे में पूजा था। तो यहाँ पर मैं सबको प्रसाद दे रही हूँ और प्रसाद देने के बाद मैं आ गई हूँ घर में। घर में आने के बाद हमने भी प्रसाद खाया, उसके बाद मैंने बनाया सिद्धो भात और